से कह रहे हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि मैया देवहूति की 9 बेटियां हुई थी, उनमें जो अनुसुईया नाम की बेटी थी उनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ और अत्रि मुनि से हुआ तो इनके कोई संतान नहीं हुई। कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि मुनि ने बहुत तप किया और इतना सुंदर तप किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ प्रकट हो गए हैं और तीनों देवताओं ने कहा कि वरम ब्रूयात। त्रिदेवों ने एक साथ मिलकर कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। अत्रि मुनि बोले महाराज हम तो एक को बुलाए थे, आप तो तीनों चले आए। बोले हम वस्तुता देखने में तो 3 हैं लेकिन हैं एक, आप वर मांगो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पुत्र नहीं, हमें पुत्र चाहिए। तो तीनों ने कह दिया तथास्तु। और जब तथास्तु कह दिया तो बोले इसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी का जो अंश था, जो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद का अंश था, उस अंश से चंद्रमा जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव के अंश से, भाई भगवान शिव थोड़े क्रोधित हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो इनके अंश से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। और दुर्वासा मुनि का नाम लेते ही सब लोग जान जाते कि कितने क्रोधी महात्मा हैं। अम्बरीश की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें इनकी क्रोध की पराकाष्ठा देखिए। और भगवान नारायण के अंश से महाराज दत्तात्रेय महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। समोद्भूत ब्राह्मणोस्तेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासः शंकरस्यांसो निबोधाम गिरसा प्रजाः। इस प्रकार से इनके 3 संतानें हुई हैं और विदुर जी को मैत्रेय मुनि कह रहे हैं और सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं कि महाराज जो इनके दक्ष थे, जो दक्ष नाम के पुत्र थे, इन्हीं दक्ष की 9 कन्याएं हैं और 9 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या है सती और इन्हीं सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। लेकिन किसी कारणवश सती ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर लिया। परीक्षित जी महाराज चौकंदे हो गए। सुखदेव जी से कहते महाराज ये थोड़ी कथा विस्तार से सुनाइए ना। भला भोलेनाथ इतने प्रसन्न चित्त और उनकी पत्नी अग्नि में जल करके भस्म हो गई, क्या कारण है थोड़ा विस्तार से बताइए ना। इतने बड़े साधु शाही, इतने सहनशील भोलेनाथ, भला उनकी पत्नी को अग्नि में क्यों जलना पड़ा। श्रूयताम, सुनाइए ना। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद दे दिए और जब पद दे दिए तो एक बात आप लोगों को बतावें, इस संसार में जब किसी को कोई पद मिल जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि अब जो है सो हम ही हैं, बाकी तो सब हमसे नीचे हैं, सबसे ऊपर तो मानो हम ही हैं। और एक बात और बतावें, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है कि जिसे कोई पद मिल जाए और अहंकार ना आवे। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद माही। तो महाराज जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान
अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष को जैसे प्रजापति का पद मिला तो क्या आ गया? अति अभिमान हृदय तब आवा। प्रजापति का पद मिला है तो स्वागत समारोह किया गया, सभी लोग स्वागत में आए हैं, सभा जुटी है। उस सभा में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर भी आए हैं। मगध में भरा दक्ष जब सभा में प्रवेश किया तो इसके स्वागत में सारी प्रजा, सारे देव, सारे देवता, सारी देवियां खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजाते हुए। उसी सभा में भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी थे, लेकिन इन तीनों ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत नहीं किया। सभा में गया, ब्रह्मा जी को देखा बैठे हैं, सोचा चलो हमारे पिताजी हैं, अब पुत्र के आने पर पिता न खड़े हो तो इसमें कोई दुविधा, कोई संशय की बात नहीं है। और आगे बढ़ा, भगवान विष्णु को देखा, अरे ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। किंतु जब भगवान शंकर को देखा तो इसकी दृष्टि में भेद हो गया। भगवान शंकर को भगवान के रूप में ना लेकर के अन्यथा लेकर के अपने दामाद के रूप में देखा। अरे ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? गया दक्ष सिंहासन पर बैठा और बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया। ये देवताओं सब लोग ध्यान से सुन लो। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानात्र न च मत्सरात्। सब लोग ध्यान से सुन लो। सभ्य समाज में सभ्य व्यक्तियों को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि जहां सभ्य का समाज हो, कोई असभ्य व्यक्ति आ जावे तो पूरे समाज की शोभा बिगड़ जाती है। एक ऋषि खड़े हुए, महाराज यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर है, इसमें आपको असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? असभ्य कौन दिख रहा है? दक्ष बोला, अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा ये शंकर समाज में मेरी पद का, मेरी प्रतिष्ठा का महाराज लोप कर रहा है? अयम तू लोकपालाना यशोघ्नो निरपत्रपः। निर्लज्ज ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिन रात भूतों का, प्रेतों का संग करता है। इसे क्या शिष्टाचार पता कि किसके आने पर खड़ा होना है, किसके आने पर बैठना है? लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले। माई बाप एक बात बतावें, झुकता वही है जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसके अंदर फल लगा हुआ होता है। आप लोग देखें, डालियां वही झुकती हैं जिनमें फल लगा रहता है, और जो डालियां सूखी होती हैं, खोखली होती हैं, वो तो अपना सीना तान के खड़े हो रहे रहते हैं। महाराज झुकता तो वही है जिसके अंदर नम्रता है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की भी पहचान हुआ करती है। माई बाप, मुर्दे भी अकड़ जाते हैं। आज भोलेनाथ चुप हैं, दक्ष बोलता जा रहा है। और आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर श्लोक लिख रहे हैं कि भद्रम भद्रम कृतं मौनम कोकिलेर जलदागमे तदुरा यत्र वक्तारा तत्र मौनम ही शोभते। बोले जब वर्षा ऋतु नहीं आती उससे पहले
कोयल मधुर मधुर आवाज में बोलते हैं, कोयल की मधुर मधुर आवाज आती है। लेकिन जब वर्षा ऋतु आ जाती है, जब वर्षा ऋतु में कौन बोलते हैं? बोले ददुरा यत्र वक्तारा। दादुर किसे कहते पता है? संस्कृत में दादुर और हिंदी में उसे हम लोग मेढक कहते हैं। तो मेढक जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो टर टर बोलते जाते, फिर वो चुप नहीं होते। इसी प्रकार जो अशिक्षित रहता है, जिसे ज्ञान नहीं रहता, वो बोलते जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जल्दी बोलते नहीं, और एक शब्द में उनके कई रहस्य छुपा होता है। इसलिए चाणक्य जी कह रहे हैं कि तदुरा यत्र वक्तारा तो तत्र मौनम ही शोभते। वहां मौन ही शोभा देती है जहां असभ्य व्यक्ति बोल रहे हो। आज भोलेनाथ चुप बैठे हैं। दक्ष अभिमान के रंग में आज खूब भला बुरा भगवान शंकर को बोलता जा रहा है। एक देवता खड़े हुए, बोले महाराज यदि इतना ही तो शंकर जी में नजर आ रहा था तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? अब तो मानो जैसे अग्नि जल रही हो और कोई अग्नि में घृत डाल दिया हो, अग्नि और आग बबूला हो गई। दक्ष बोले अरे मैं अपनी कन्या का विवाह करता, वो तो पिता ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया, अन्यथा कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या, कहाँ ये मरकट लोचन शंकर कदापि विवाह न करता। आज जब इस प्रकार से बोल रहे हैं, नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जहां माता, जहां पिता, जहां गुरु, जहां बड़े भ्राता का अपमान हो रहा हो, कोई बुराई कर रहा हो, उस अपमान को सहन नहीं करना चाहिए। जहां गुरु का अपमान हो रहा हो, जो उस अपमान को सहन करता है, उसे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गोघात समान, होए पाप गोघात समान। क्या कह रहे हैं? हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होहि पाप गौघात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है माई बाप, इसलिए कभी गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति की यदि आप सामर्थ्यवान हो तो जिह्वा काट लो, और सामर्थ्यवान ना हो तो कान में उंगली डाल के वहां से किनारे हो जाओ, लेकिन गुरु की निंदा कदापि नहीं। नंदीश्वर बोलना चाहे, दक्ष हाथ पकड़ करके बैठा दिए। नंदीश्वर, शंकर जी बैठा दिए हैं, नंदीश्वर बैठ जाओ। बोलता जा रहा है दक्ष, नंदीश्वर से नहीं रहा गया। अंत में नंदीश्वर खड़े हो गए और दक्ष से कहते, दक्ष जब से तू सभा में आया है हमारे स्वामी को भला बुरा बोलता जा रहा है, बकरे की जैसे में चिल्ला रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लग जावे। तब तक दक्ष की तरफ से भृगु जी खड़े हुए। इनकी आदत थी, ये हमेशा अपने दाढ़ी पे हाथ फेरा करते थे। दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े हुए। अरे नंदीश्वर, जब तो विशिष्ट व्यक्ति बात कर रहे हो तो उसमें छोटे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। तुम क्यों खड़े हुए? जाओ, मैं भी श्राप देता हूँ कि शिव के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जावे। तब तक शंकर जी के पक्ष से भृंगी खड़े हुए। अरे तुम दक्ष का पक्ष ले रहे हो, जाओ, तुम जैसे चाटुकार व्यक्ति भिखमंगे हो जावे। तब तक उधर से महाराज उषा देवता खड़े हो गए। तुम हम लोगों को श्राप दो, जाओ हम भी श्राप देते हैं कि तुम लोग अशिक्षित हो जाओ। अभी तो इधर से श्राप, उधर से श्राप, इधर से श्राप। शंकर जी सोचे भैया ये तो स्वागत का समारोह है, आप लोग इसे श्राप समारोह बना दिया। इधर से श्राप, उधर से श्राप, सापी सापा चल रहा है। भगवान शंकर अपने गणों को शांत किए, कैलाश की तरफ प्रस्थान किए हैं और कैलाश की तरफ प्रस्थान किए हैं। और दक्ष को क्रोध आ गया।
अपने इस अपमान का बदला लेना चाह रहा है। हमारे संत कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। माई बाप, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी खटपट होता ही नहीं है। वो प्रेम का बंधन टूटता ही नहीं है। और यद्यपि टूट जावे तो टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ भी जाएगा तो एक निशान पड़ जाता है कि हाँ यहाँ से खटपट हुआ था, जुड़े गांठ पड़ जाए। दक्ष अपमान का बदला लेना चाह रहा है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में विराट यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। सबको निमंत्रण दिया, देवता, यक्ष, नाग, किन्नर व गंधर्व, बिनु बिरंची महेश बिहाई, केवल शंकर जी को छोड़ करके सबको निमंत्रण दिया। भोलेनाथ ज्ञानी हैं, कैलाश पर आए, लेकिन सती को इन घटना के बारे में नहीं बताया। अब जब यज्ञ की तिथि निश्चित आई तो सभी देवता लोग अपने अपने विमान को साफ करने लगे, और अपने अपने विमान को साफ किए हैं, और सब लोग विमान पर आरूढ़ हुए, अपनी अपनी देवियों को, अपनी अपनी देवांगनाओं को बैठाए हैं विमान पर और चल रहे हैं। तब तक सोचे भाई ऐसे चलेंगे तो आनंद नहीं आएगा, शंकर जी को निमंत्रण मिला नहीं है, चलो उनके कैलाश के ऊपर से चले, जब देखेंगे तब तो उन्हें जलन होगी, तब आनंद आएगा। अब तो देवता लोग विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से उड़ते जा रहे हैं। शंकर जी तो ध्यानस्थ हैं, लेकिन सती जी की दृष्टि पड़ी। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुंदर सुंदर विमानों को जब देखी ऊपर तो सोची कि भाई कुंभ का मेला आया नहीं, प्रयागराज में मेला लगा नहीं, तो इतनी भीड़ों की संख्या कहाँ जा रही है, कहाँ ये विमान जा रहे हैं, विमानों की लड़ी नहीं टूट रही है। एक देवता सोचे कि ये तो भाई आनंद नहीं आ रहा, कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो देवता लोग अपनी अपनी देवियों से कहते, देवियों गीत गाओ, जब गीत गाओगी, गाना गाओगी, तब तो शंकर जी की दृष्टि पड़ेगी। तो देवियां गीत गाने लगी, सुर सुंदरी करे कल गाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, सोनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सोनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। जब ये देवांगनाएं गीत गा रही हैं, आनंद लिखे चौपाई का, सुर सुंदरी करही कल गाना। शंकर जी का ध्यान देखिए, कई ऋषि मुनि कैलाश पर अनेकों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, शरीर को दीमक खा गए हैं, लेकिन जब देवांगनाएं गीत गाती हैं तो उन ऋषि मुनियों का ध्यान टूट जा रहा है। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना, लेकिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान नहीं टूट रहा है। अब एक देवता को मैया सती ने बुलाया, और सती को जब बुलाया है एक, तो सती जी उससे पूछती हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे देवी, आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब सती जी सोचिए, अच्छा आप लोग पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, चलिए चलिए हम लोग भी अभी आ रहे हैं। अब देवता लोग तो सोच रहे हाँ वो तो पता है निमंत्रण मिला है कि नहीं,
अब ये सती जी सोची, पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया, हमको नहीं दिया। मन में संदेह हो गया। लेकिन अब सती जी भोलेनाथ के पास गई। आहा, गई हैं भगवान शंकर के आसन के सामने बैठी और भगवान शंकर के पांव को धीरे धीरे दबाना प्रारंभ कर दी। एक बात बतावे, जब माताओं को नई घर जाना होता है, मायके, पति की सेवा कभी करे चाहे ना, लेकिन जिस दिन जाना उसके एक दिन पहले धीरे जाएंगी, चरण दबाएंगी और धीरे से कहेंगे जी सुनते हो, वो थोड़ा माता जी के यहाँ जाना था। और जब इतने दिन के बाद पतिदेव सेवा पाए, अरे देवी बिल्कुल जाइए। अच्छा, कई लोग सोचते हैं जाओ कम से कम छुटकारा मिला, और कई लोग सोचते हैं कि देवी जाना और सुरक्षित जाकर के समय से आ जाना। भोलेनाथ बोले, देवी क्या बात है, आज इतनी आवभगत कैसे हो रही है, इतनी सेवा कैसे हो रही है? वो स्वामी, पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। यहाँ सती जी की शब्द शैली देखिए, व्यास जी ने चुन चुन करके एक एक शब्दों का जो लेखन किया है, आनंद है। शब्द शैली और शब्द कोश देखिए सती जी का। कह रही है शंकर जी से कि स्वामी प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसजाम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। कोई पत्नी होती तो कहती हमारे पिताजी ने दिया, हमारे भैया जी ने दिया है, हम लगा करके बोलती हैं। लेकिन सती जी अपनत्व शब्द जोड़ रही हैं कि स्वामी हमारे पिताजी नहीं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपको चलना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, देवी चलने की तो इच्छा थी, देवी कहे हुनीक मोरे मन भावा, लेकिन देवी यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। देवी निमंत्रण पत्र नहीं आया है और जाना उचित नहीं है। सती जी कहती हैं, स्वामी क्या आपको नहीं पता है, क्या आपको ये बात नहीं पता है कि यद्यपि मित्र प्रभु गुर गृह गया जायहूं बोलहि बिनु संदेहा। गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तब तक भोलेनाथ बोले, देवी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां आपका विरोध हो, क्योंकि हमारे बाबा लिख रहे हैं ना मानस जी में, तदपि विरोध मौन जहाँ कोई, तदपि विरोध मौन जहाँ कोई, गए कल्याण न होई, गए कल्याण न होई। बोले देवी बिल्कुल ठीक कहा, जाना तो चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, और देवी तहां गए कल्याण न होई। जहां आपका विरोध हो रहा हो वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संतों ने कहा है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, ओ तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसी रैन। देवी वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, चाहे कंचन बरसे रैन, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तो हमारे संतों ने कहा जाना कहाँ चाहिए? बोले जाना तो वही चाहिए कि आवत ही उठ के मिले
जावत ही दे रोय, ऐसे घर में जाइए चाहे भूखे रहिए सोय। जाना तो वहां चाहिए जहां व्यक्ति आपके जाने से प्रसन्न हो करके आपसे उठ करके मिले, और आपके जाने पर उसे इतना कष्ट हो कि वो रुदन कर बैठे। और देवी जाओ वहीं, चाहे भूखे ही सोना पड़े, लेकिन जाना उसी घर में चाहिए। और जब इतना प्रेम रहेगा तो भूखे सोएंगे क्यों माई बाप, आपको भोजन मिलेगा ही मिलेगा। आज भोलेनाथ सारी घटना बता दी स्वागत समारोह की। देवी पिताजी ने उस अपमान का बदला लेने की यज्ञ किया है, देवी जाना मत। लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं। सती जी की इच्छा है जाने की। मन में बार बार विचार आ रहा है कि पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, हमारी समस्त बहनें आए होंगी। महाराज भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझाया, सती जी नहीं मानी। तो भोलेनाथ ने मन में यही सोच लिया कि इनको जाना है, ये रुकेंगी है नहीं। भोलेनाथ अपनी आंखें बंद कर लिए। देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अब तो सती जी अपने पिता के यज्ञ स्थल की तरफ बढ़ गई। अर्ध रास्ते में पहुंची, सोची पति के वाक्यों की अवहेलना हो जाएगी, लौटकर कैलाश पर चली आई सती जी। आई, मन नहीं माना, फिर चल दी। फिर थोड़ी दूर गई, फिर लौटकर चली आई। अब एक मन वहां है, एक मन यहाँ है, सोच नहीं पा रही कि जाऊं कहां। अंत में निर्णय ले लिया कि जाऊंगी और पिताजी को समझा बुझा करके भोलेनाथ को भी बुला लूंगी। भोलेनाथ सोचे कि भाई इनकी इच्छा है, जाएंगी, मानेंगी है नहीं। क्यों? क्योंकि हुई है ही सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। वही है सोई जो राम रचि राखा। नंदी आदि कुछ गणों को साथ में भेजे हैं, और सती जी अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची। दक्ष को पता था कि सती मानेंगी नहीं, उनका इतना मोह है पिता के प्रति। देखिए शास्त्र कहते हैं पुत्र मोहन च मातृभी, कन्या मोहन च पितृभी। कन्या का जो मोह होता है वो पिता के प्रति होता है, और माता का जो मोह होता है वो पुत्र के प्रति अधिक होता है। आज सती जब पहुंची हैं तो दक्ष पूरी सभा में सबको रोक दिया था कि सती आवे तो कोई बोलना मत। सती जी यज्ञ स्थल पर पहुंची, दक्ष ने देखा और देख करके अपना मुख पीछे कर लिए। सती जी को बुरा लगा, किंतु सोची अरे पिताजी मुख मोड़ लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी माता जी हमसे रूठ नहीं सकती। देखिए एक पुत्र अपनी माता को भूल सकता है, एक पुत्र अपनी माता को, अपनी पिता को भूल सकता है, लेकिन कोई कह दे कि एक माता अपने संतान को भूल जावे, कदापि नहीं हो सकता। क्षण भर के लिए माँ रूठ जाए तो रूठ जावे, लेकिन माँ अपने पुत्र को कभी भूल नहीं सकती। शास्त्र कह रहे हैं कुपुत्रो जाए तो, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज जब सती जी को इनकी माता ने देखा है, महाराज दोनों अंकों को फैलाई हुई हैं और प्रेम के साथ में मिल रही हैं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली
बहुत मुस्काता। माता जी तो मिल रही हैं, तो क्या लिख रहे हैं बाबा? सादर भले ही मिली एक माता। लेकिन दूसरे पंक्ति में क्या लिखे हैं गोस्वामी जी? भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखिए, मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। कैमरामैन कहते हैं ना, मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन अब बहुत मुस्कुरा दो तब उसी चेहरे की शोभा बिगड़ जाएगी। तो भगनी मिली तो गोस्वामी जी क्या लिखे? मुस्काता नहीं लिखा, भगनी मिली तो बहुत मुस्काता। अरे जिससे किसी के पास गए, अरे भैया आप आ गए, अरे आप भी आ गए, आप भी आ गए। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपका सम्मान नहीं हो रहा, यहाँ आपका अपमान हो रहा है। बहनें जब मिल रही हैं तो कह रही हैं, अरे सती अकेली आई हो, भोलेनाथ नहीं आए? अच्छा ये बताओ किससे आई हो? देखो हम लोग तो विमान से आए हैं, हम लोग तो लग्जरी इंडिगो फ्लाइट से आए हैं, लेकिन तुम किससे आई हो? उसी बैल से आई होगी। महाराज अनेकों प्रकार से हास्य परिहास कर रही हैं बहनें। ये बताओ आपके स्वामी कुछ वस्त्र पहन रहे हैं कि अभी वही भस्म लगाकर घूम रहे हैं? आज सती जी को बहुत कष्ट हो रहा है। सती जी के मन में विचार आया, लाओ चल करके यज्ञ स्थल पर जाया जाए। सती जी यज्ञ स्थल देखने गई हैं। सती जाई देखे हूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सारे देवताओं का भाग्य रखा है, लेकिन शंकर जी का भाग कहीं स्थान कहीं है ही नहीं। क्रोध आ गया। अरे हमारे पतिदेव सही कह रहे थे, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। आज सती जी को क्रोध आया है। सती जी अपने पिताजी से कहें, पिताजी आप ये जो कृत्य किए हो ना, भली भांति पछताओगे पिताजी, देख लेना आप। सती जी सोच रही हैं, अब मैं ये शरीर लेकर के अपने पति के घर जाऊंगी तो भोलेनाथ दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, दाक्षायणी आ गई। अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि इस पापी इस दक्ष के अंश से मेरा शरीर जन्म लिया है, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। मैया सती ने अपने दाहिने अंग के दाहिने अंगूठे से जैसे ही स्पर्श किया है, तुरंत अग्नि उत्पन्न हो गई और तुरंत अस कहीं योगी अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकार। अस कहीं योगी अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकार। भयहु सकल मख हाहाकार, भयहु सकल मख हाहाकार। जैसे ही सती जी ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म किया है, सारे स्थानों पर हाहाकार मच गया। आकाश गड़गड़ाने लगे हैं, बिजलियां चमकने लगी हैं। और जब सती जी का शरीर भस्म हो रहा है अग्नि में, तो सती जी भगवान नारायण से अंतिम समय में एक ही वरदान मांगा है। सती मरत हरे सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई।
जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन वर मांगा। क्या वरदान मांगा? कि जन्म जन्म भगवान शंकर से उनका संबंध बना रहे। तो इसी कारण, यही कारण, तो बोले तेही कारण, बोले यही कारण, बोले वही कारण हिम गिर गृह जाई। हिमांचल जी के यहाँ जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो क्या नाम पड़ा? बोले जन्मी पार्वती तन पाई। और इधर जब सती जी का शरीर जल करके भस्म हुआ है, उस समय के जितने नंदीश्वर आदि गण थे सब लोग टूट पड़े, लेकिन देवताओं की संख्या ज्यादा थी तो इन शंकर जी के गण मारे जा रहे थे। लेकिन उस समय के सबसे बड़े संवाददाता थे, कौन थे भाई? आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा न्यूज चल रहा है, इधर घटना हुई उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़े संवाददाता कौन हैं? बोले श्री नारद जी महाराज। इधर घटना हुई कि उधर कैलाश पर पहुंच गए। अरे भोलेनाथ क्या हुआ? बोले अरे सती जी ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर लिया है। शंकर जी को क्रोध आ गया, भ्रुकुटी लाल हो गई है। शंकर जी खड़े हो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, तांडव नृत्य करने लगे हैं भगवान भोलेनाथ। और अपनी एक जटाओं के एक केस को निकाला है, और जैसे भूमि पर पड़का, तुरंत भगवान वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर के अंश से भगवान वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और वीरभद्र का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो भगवान भोलेनाथ वीरभद्र से कहते हैं जाओ और जाकर के दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष के सहित यज्ञ का विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा। आज इतनी वेग से दौड़े हैं वीरभद्र, इतनी वेग से दौड़ते हुए जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो यज्ञ स्थल की पूरी भूमि गड़गड़ाने लगी है, धूल उड़ने लगी है, मानो कई हजार हाथियों का समुदाय एक साथ भाग रहा हो। इतनी वेग से भगवान वीरभद्र जा रहे हैं। और जब अपने तरफ से वीरभद्र को नंदीश्वर गणों ने देखा, तो जब जैसे कहीं युद्ध हो रहा हो, आप कमजोर हो, आप मार खा रहे हो, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई वीरवान आए तो आपके अंदर भी बल आ जाता है। नंदीश्वर के पास भी बल आ गया और युद्ध चालू हो गया। वीरभद्र पहुंचे हैं, पहुंचते ही जितने देवता थे सबको मारना चालू कर दिया। भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते थे, उनकी दाढ़ी को पकड़ के नोच के यज्ञ कुंड में डाल दिया। मूसा देवता का दांत बाहर निकला हुआ करता था, एक मुक्का मारा तो बत्तीसी नीचे गिर गई, और इस प्रकार से सबको मारा। प्रजापति दक्ष के ऊपर कूदे हैं और धड़ से सर को अलग करके कुंड में डाल दिए, मानो पूर्णाहुति हो गई। जितने यज्ञ में सामग्रियां थी, खीर थे, हर एक प्रसाद को यज्ञ कुंड में डाल के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यज्ञ विध्वंस जाय दीन कीन्हा, ओ सकल सुरन विधिवत फल दीना। जितने लोगों ने अत्याचार किया था सबको विधिवत, छोटा मोटा फल नहीं दिया, बोले विधिवत फल दीना। सारे देवता परेशान हो गए। और किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, किसी के दाढ़ी को नोचा है, किसी के दांत नहीं है। सारे देवता बड़े पीड़ित हैं। सब ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे जब आपको पता था कि वहां शंकर जी का अपमान हो रहा, आप लोग क्यों गए? जहां त्रिदेव नहीं गए, जहां भगवान विष्णु नहीं गए, हम नहीं गए, शंकर नहीं गए, तुम लोग क्यों गए? अच्छा गए तो ठीक था,
उनके सर के ऊपर से ही गए आए। अब आप लोगों ने कर्म किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जब सब लोगों ने खूब स्तुति की तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब क्षमा हम कैसे कर सकते हैं, जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो जितने देवता थे ब्रह्मा जी को आगे किए हैं और सारे देवता कैलाश पर पहुंचे। जब कैलाश पर पहुंचे तो भगवान शंकर के क्रोध को, आंखें लाल लाल हैं, विकराल स्वरूप है, करालम महाकाल कालम कृपालम, विकराल स्वरूप को देख करके देवता ब्रह्मा जी के पीछे लाइन से लग गए, ब्रह्मा जी को आगे कर दिया। और जब पिताजी को देखा तो पुत्र कितनों क्रोध में हो लेकिन पिताजी के सामने तो नम्र रहना ही पड़ता है। शंकर जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। सारे देवता स्तुति करना प्रारंभ कर दिए हैं और भक्त जन कह रहे हैं कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो सब लोग शंकर जी को मनाएंगे ताली सेवा करते हुए। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। शंकर भगवान की भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। लिपटी भभूति में खजाना कुबेर का, लिपटी भभूति में खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो।
क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए ये त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु